حي على الفلاح. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुक़र्रबीन अल मुअज़्ज़मीन। क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। सदक़ल्लाहु मौलानाल अलीयुल अज़ीम। लायके सद तकरीर पीर तरीक़त रहबरे शरीअत नूरे मारिफत सदरे बज़्म क़िबला व काबा सैयदी मक़सूद इलाही नक्शबंदी अल-मारूफ महबूब संग और यहाँ मौजूद जय्यद उलमाए किराम और ऐसी शख्सियात जिनसे दिलों को तमन्नियत होती है, जवां फ़िक्र जवां साल मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा नक्शबंदी मक़सूदी साहब मेरे दिल के बहुत करीब, और ऐसे ही जवां साल आमिर अहमद उस्मानी मेरे दिल के बहुत करीब। आज ऐसी हसीन शख्सियात भी यहाँ मौजूद है। बिला तमहीद नफ्स सुखन का आगाज़ कर रहा हूँ। मुझे उन्वान मेरे लिए मुख्तस किया गया है शान सहाबा, और ये इसका ताल्लुक मेरे कल्ब की गहराई से है, इसलिए कि वो मुसलमान ही किया जिसको सहाबाए किराम से वालिहाना अकीदत और मोहब्बत न हो। खालिक़े कायनात ने सहाबाए किराम के औसाफ बयान किए। इरशाद हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लज़ीना मअहु, और वो जो इनकी मामियत में है, इनके सहाबा हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, ये काफिरों पर बहुत सख्त है। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बहुत रहम दिल है। तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, और ए हबीब आप इन्हें देखेंगे कि ये कभी रुकू में होंगे, कभी सजदे में होंगे, ये अल्लाह से उसका फजल तलब करते हैं। ये सहाबाए किराम के औसाफ बाद में बयान हुए, पहले सरवरे कौनो मकाम का नाम लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्यों? इसलिए कि सीरते सहाबा का उन्वान यही है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सीरते सहाबा, अज़मते सहाबा, इसका सरनामा यही है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहले उन्वान मुतय्यन किया, फिर सहाबाए किराम के औसाफ बयान किए। पहली मंजिल मागियत रसूल, दूसरी मंजिल कुफ़ार पर सख्त, तीसरी मंजिल बाहम रहम दिल, चौथी मंजिल कसरत इबादत, रुकू व सुजूद की कसरत, और पांचवी मंजिल अल्लाह से इतना खालिस होना कि कुछ नहीं मांगना, उससे बस उसका फजल मांगना, उसकी रजा मांगना, इतना खालिस होना। ये औसाफ सहाबाए किराम के बयान हुए। इन औसाफ में अगर आप तरतीब देखें तो पहली फजीलत बयान हुई मागियत, कि ये मुस्तफ़ा करीम की मागियत में है। इसका मतलब क्या है कि इबादतों से बंदा सहाबी नहीं बन सकता। अगर कोई शख्स चाहे कि मैं बहुत इबादत करूं और मनसबे सहाबियत हासिल कर लूं, तो इबादतों से सहाबी नहीं बना जा सकता। कोई चाहे कि मैं बहुत जिहाद करूं और उससे सहाबी बन जाऊं, नहीं बन सकता। कोई चाहे कि मैं हुस्न इखलाक का पैकर बन जाऊं, सहाबियत का शरफ हासिल हो जाए, नहीं। सहाबियत का शरफ ना इबादतों की कसरत से मिलेगा, ना
हुस्ने इखलाक से मिलेगा, ना कसरत क़यामो क़ऊदो सुजूद से मिलेगा। सहाबियत का शरफ मिलता है सरवरे कौनो मकां के चेहरे को मोहब्बत से देखने से। अब कमाल मंजिल है जिस चेहरे को देख कर मंजिले सहाबियत मिलती हो, जिस चेहरे का दीदार करके बंदा सारी उम्मत से अफजल हो जाए, सारी उम्मत से अफजल हो जाए। जिस चेहरे के दीदार का ये आलम है तो उस चेहरे का आलम क्या होगा? पहली मंजिल वल्लज़ीना मअहू, ये मुस्तफ़ा की मअयत में है, मुस्तफ़ा के साथ है। और फिर फरमाया कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर सख्त हैं। क्यों? इसलिए कि ये गैरतदार है, गयूर है, मुस्तफ़ा की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते, अल्लाह और उसके रसूल से बगावत बर्दाश्त नहीं करते। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कुफ्र सामने हो तो फिर ये बहुत सख्त है, लेकिन जब आपस में बैठते हैं रुहमाउ बैनहुम, फिर आपस में इंतहाई शफीक है। अल्लामा इकबाल ने इसको 2 मिसरों में बयान किया था। हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ो बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। सहाबाए किराम, पहली फजीलत मअयत रसूल, दूसरी फजीलत कुफ्फार पर सख्त होना, गैरत ईमानी। तीसरी फजीलत पैकरे हुस्ने इखलाक होना, आपस में रहमदिल। चौथी फजीलत रुकू और सुजूद की कसरत, कि ये आबिदीन है। और 5वीं फजीलत कि अल्लाह से इतने खालिस हैं, बस उसकी रजा चाहते हैं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अब मअयत की मंजिल पर तो हर सहाबी है। अगर मंजिल मअयत ना होती तो सहाबियत का शरफ कैसे हासिल होता? मंजिल मअयत पर हर सहाबी है, लेकिन मैं एक ऐसे सहाबी का तज़किरा करूं जिसकी मअयत खास है, उसकी मअयत खास है। सानी असनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। जब गार में 2 थे और 2 में से दूसरा अपने साथी से कह रहा था, अपने सहाबी से कह रहा था, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, अपने सहाबी से कह रहा था, अपने सहाबी से कह रहा था। तो इतना तो तय हो गया कि सिद्दीक की सहाबियत नस्से कुरआनी है। सिद्दीक की सहाबियत नस्से कुरआनी है। नस्से कुरआनी का मुनकिर गुनहगार नहीं होता, काफिर होता है। आप अपने सहाबी से कह रहे थे ला तहज़न, हुज़्न ना करो, इन्नल्लाहा मअना, अल्लाह हमारे साथ है। यह है मंजिले मअयत। वहां कहा माहू, वो जो मुस्तफा की मअयत में है, और उन मअयत वालों में से फिर एक की मअयत खास बयान की, ये कहकर इन्नल्लाहा मअना, अल्लाह हमारे साथ है। मुस्तफा ने ये ना कहा कि ऐसे सिद्दीक तुम मेरे लिए फिक्रमंद हो, अल्लाह मेरे साथ है। ये नहीं कहा कि अल्लाह मेरे साथ है। ये भी ना कहा अल्लाह तुम्हारे साथ है। ये भी ना कहा अल्लाह तुम्हारे साथ है और मेरे साथ है, न मेरे साथ, न तुम्हारे साथ, न तुम्हारे साथ और मेरे साथ। इन्नल्लाहा मअना, अल्लाह हमारे साथ है, हमारे साथ है। इस हम में, इस हम में 3 है, एक अल्लाह, दूसरा उसका महबूब और तीसरा महबूब का महबूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 है जिसकी मअयत खास है, खास है। और फिर पीर मेहर अली शाह साहब से किसी ने सवाल किया था, मलफूजात महरिया के अंदर ये मौजूद है। पीर मेहर अली शाह साहब से किसी ने पूछा कि ये जो खुलाफाए राशिदीन हैं, इनकी जो तरतीब है, क्या ये कहीं कुरान में नजर आती है? तो पीर मेहर अली शाह साहब ने कहा हाँ नजर आती है। पूछा कैसे? तो पीर मेहर अली शाह साहब ने फिर यही आयत पढ़ी,
कहा कि पहले सहाबी हैं, पहले खलीफा राशिद हैं सिद्दीक अकबर। तो यहाँ सहाबियत का पहला वस्फ क्या बयान हुआ? माइयत। माइयत में हर सहाबी शामिल है, लेकिन सिद्दीक की माइयत खास है। तो मंजिले माइयत पर सिद्दीक अकबर ला शरीक है, सिद्दीक अकबर का कोई शरीक नहीं, इसलिए पहला शरफ माइयत, तो पहला खलीफा भी सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी फजीलत बयान हुई सहाबा की, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बहुत सख्त है। ये मिजाज किसका है? काफिरों पर बड़े सख्त है। अब दूसरी खिलाफत आ गई, फारूक आजम अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बहुत सख्त। और फिर अब तीसरी खिलाफत आ रही है, रहमाउ बैनहुम, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके मिजाज की शफ़क़त मारूफ है, जिनके मिजाज की हलावत नरमी तबा दुनिया जानती है। और फिर अब चौथी खिलाफत आ रही है, चौथा खलीफा जिससे सलासिल तरीकत चले, और पहले खलीफा से सलासिल तरीकत चले, वो चौथा खलीफा जो कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया सलासिल का इमाम। अब मिजाजे सूफिया बयान हो रहा है कि रुकू और सुजूद की कसरत करते हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। ये तरतीबे खिलाफत इस आयत मुबारका में तरतीब के साथ देखी जा सकती है। मागियत खासा, मिजाज फारूकी अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, मिजाज उस्मानी रहमाउ बैनहुम, और फिर मिजाज मौला अली, मिजाज तरीकत, रुकू व सुजूद की कसरत। ये आयत मुबारका खिलाफत राशिदा के मिजाज को भी बताती है, लेकिन एक मंजिल तवज्जो तलब है। रुकू व सुजूद को बाद में रखा, रुकू व सुजूद को बाद में रखा। फजीलतों में पहली फजीलत ये बयान हुई कि मुस्तफ़ा की मागियत हासिल है और काफिरों पर सख्त है। मागियत रसूल हासिल है, काफिरों पर सख्त है। इसका मतलब यह है कि जब मुस्तफ़ा के गुलाम जिहाद करते हैं तो मुस्तफ़ा के गुलामों का ये जिहाद करना अल्लाह को रुकू व सुजूद से भी ज्यादा पसंद था। तभी तो पहले अशिद्दाउ अलल कुफ्फार कहा, बाद में सजदों की बात की, बाद में सजदों का तज़किरा किया। क्यों? इसलिए कि जिहाद में कोई मुनाफिकत नहीं कर सकता। इबादतों में तो मुनाफिकत मुमकिन है, जिहाद में मुनाफिकत मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें तो जान की बाजी लगती है। ये अपनी जान की परवाह नहीं करते, मुस्तफ़ा पर फिदा है। इन्होंने अपनी अक्लों को पीछे छोड़ दिया, इश्क़ रसूल को आगे रखा, मोहब्बत मुस्तफ़ा को आगे रखा। कौन नहीं जानता, सरवरे कौनो मकान नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे सफ दर सफ सहाबाए किराम की कहकशां नमाज में खड़ी है। दौराने नमाज कौनैन के सरदार के दिल में ख्याल बेदार हुआ, ऐ परवरदिगार, हम बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं, काश खाना काबा किबला होता, हम खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते। बस इस ख्याल के साथ दौराने नमाज क़याम में महबूब ने चेहरा आसमानों की तरफ कर दिया, चेहरा आसमानों की तरफ किया। बस चेहरा आसमानों की तरफ होना था, अल्लाह ने इतना इंतजार भी ना किया, महबूब नमाज तो मुकम्मल कर ले, महबूब नमाज तो मुकम्मल कर ले। बस चेहरा इधर आसमानों की तरफ हुआ, उसी वक्त वही का नुज़ूल हुआ, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा। ए हबीब, ये जो आसमानों की तरफ आपने चेहरा किया है, हमने देखा, हम जानते हैं आप क्या चाहते हैं। फ़लनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तरदाहा। ए हबीब, जिस पर आप राजी हो जाएं उसको किबला बना लें, जिस पर आप राजी हो जाएं उसे किबला बना लें। फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। बस हबीब, अब अपना रुख मस्जिदिल हराम की तरफ कर दीजिए। ये बाद में कहा,
कि रुख मस्जिदिल हराम की तरफ कर लीजिए। पहले कहा तरदाहा, हबीब जिस पर आप राजी हो जाएं, हबीब जिस पर आप राजी हो जाएं। अगर अल्लाह बराह रास्त फरमा देता कि ए महबूब मस्जिदिल हराम की तरफ रुख कर लीजिए, सरकार मस्जिदिल हराम की तरफ रुख कर लेते। दुनिया कहती अल्लाह का हुक्म था इसलिए हुजूर ने मस्जिदिल हराम की तरफ रुख कर लिया, खाना काबा की तरफ रुख कर लिया। अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह ने हुक्म बाद में दिया, पहले महबूब की शान बयान की। फलनवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, हबीब जिस पर तू राजी हो। हमारे लिए मसला नहीं कि सजदा बैतुल मक़दस की तरफ हो या खाना काबा की तरफ हो, हमारे लिए समते मसला नहीं है जिस पर महबूब आप राजी हो। अगर आप बैतुल मक़दस पर राजी हैं, बैतुल मक़दस किबला रहेगा। अगर आप खाना काबा पर राजी हैं, खाना काबा किबला बनेगा। क्यों? इसलिए कि किबला तो तेरी मर्जी का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान किबला अल्लाह। तेरी मर्जी का नाम है। अब सरकार ने रुख किया मस्जिदिल हराम की जानिब, खाने काबा की जानिब। अब ये सारे मामलात तो इमाम नमाज के साथ हो रहे हैं, पीछे मुक्तदी खड़े हैं। अब सरकार ने रुख किया बैतुल मक़दस से खाना काबा की तरफ, तो सहाबाए किराम की सफ़ों में हलचल होने लगी, सफ़ों में तब्दीलियां होने लगी। सहाबाए किराम की सफ़ें भी अपने रुख तब्दील कर चुकी और सहाबाए किराम ने अपने रुख कर लिए अब खाना काबा की तरफ। तकमीले नमाज हुई। इससे पहले कि कोई सहाबी पूछता कि हुजूर आज ऐसा हुआ, सबब क्या है, इससे पहले कि कोई सहाबी पूछता, खुद महबूब ने पूछ लिया, ये बताओ जब नमाज शुरू हुई थी तो तुम्हारा रुख बैतुल मक़दस की तरफ था, अब नमाज की तकमील हुई है, तुम्हारा रुख खाना काबा की तरफ है, तुमने रुख क्यों बदल लिए नमाज में? तुमने नमाज में रुख क्यों बदले? अब तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, आशिकों ने नहीं इश्क ने जवाब दिया। इसलिए कि सहाबा सिर्फ आशिक नहीं थे, वो तो अपने वजूद में इश्क थे। इश्क पुकारा कि हुजूर जब आपने रुख बैतुल मक़दस की तरफ किया, हमने भी रुख बैतुल मक़दस की तरफ किया। आपने रुख खाना काबा की तरफ किया, हमने भी रुख खाना काबा की तरफ कर लिया। हमें क्या मालूम कि किबला बैतुल मक़दस है या खाना काबा है, हम क्या जाने हुजूर, हम तो बस आपको जानते हैं, हम तो आपको जानते हैं। बस जहां आपका रुख होगा वहीं पे हमारा रुख होगा। ये बता दिया कि देखो देखो अक्ल पीछे छोड़ दो गुलामी में, जहां महबूब का रुख हो बस वहीं रुख कर लो। ये ना सोचो क्यों, बस अपना रुख वहीं कर लो। हजरत बिलाल नमाज पढ़ रहे हैं, फुरादा नमाज, इनफरादी नमाज अदा कर रहे हैं। रुकू में गए, जैसे ही हजरत बिलाल रुकू में गए, सरकार ने पीछे से आवाज दी, बिलाल इधर आओ। अब सरकार देख तो रहे हैं कि बिलाल नमाज अदा कर रहे हैं। नमाजी को दौराने नमाज आवाज देकर बुला लिया, बिलाल इधर आओ। हजरत बिलाल ने एक लम्हा न सोचा कि मैं अल्लाह की बंदगी में हूं, मैं अल्लाह की बंदगी में हूं। जैसे ही सरवरे कोनो मकान की आवाज गूंजी, बिलाल इधर आओ, उसी लम्हा हजरत बिलाल लब्बैक या रसूलल्लाह कहकर दरबारे रिसालत में हाजिर, बताने के लिए कि अगर नमाज में हूं, दौराने नमाज मेरा नबी पुकारेगा, मैं नमाज रोककर दरबारे रिसालत में जाऊंगा, इसलिए कि मैं वो नहीं हूं खुदा से मिलकर जो नबी भूल जाए। मैं अल्लाह को जानता हूं अपने नबी के रिश्ते से, मैं अल्लाह को जानता हूं। मुझे ये नमाज सिखाई किसने, मुझे अल्लाह का कुर्ब बख्शा किसने? बस सहाबाए किराम ने अपनी अक्लों को पीछे छोड़ा था। अनस बिन मालिक की एक रिवायत पर गुफ्तगू तमाम। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि
एक मर्तबा मैंने हुजूर से ऐसी बात सुनी कि जो सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई कि फिर जिंदगी में कभी इतनी खुशी ना हुई, कभी इतनी खुशी ना हुई। पूछा वो क्या बात हुई? कहा कि एक मर्तबा हुजूर कयामत के आसार बयान कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि हुजूर ये कयामत आएगी कब? तो मैंने अर्ज की हुजूर, किसी ने पूछा हुजूर कयामत आएगी कब? तो हुजूर ने पूछा कि ये तो पूछ रहे हो कि कयामत कब आएगी, ये बताओ कोई तैयारी भी है, कुछ तैयारी भी की है? तो अनस बिन मालिक कहते हैं मैंने हुजूर से अर्ज की, हुजूर तैयारी तो कोई ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा इबादतों की कसरत तो नहीं है, तैयारी बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ बस एक बात है, आपसे प्यार बहुत है हुजूर, आपसे प्यार बहुत है। सरकार ने फरमाया कि ए अनस, जो जिससे मोहब्बत करता है, जो जिससे मोहब्बत करता है कयामत में वो उसी के साथ होगा। कितनी बड़ी खुशखबरी है, जो जिससे मोहब्बत करता है कयामत के दिन उसी के साथ होगा। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी, जिन्हें अबू ज़र ग़फ़ारी कहा जाता है, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अभी आपने फरमाया है कि जो जिससे मोहब्बत करता है कयामत के दिन उसी के साथ होगा। हुजूर अगर कोई बहुत छोटा इंसान किसी बहुत बड़े से मोहब्बत कर बैठे तो क्या वो छोटा भी उस बड़े के साथ होगा कयामत के दिन? सरकार ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है कयामत के दिन उसी के साथ होगा। अबू ज़र ग़िफ़ारी पर एक वजदानी कैफियत आई और वजदानी कैफियत में आकर कहने लगे हुजूर जो मोहब्बत करता है वो तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, जिससे मोहब्बत करता है वो बहुत बड़ा है। हुजूर क्या ये छोटा बड़े के साथ होगा? सरकार ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है कयामत के दिन उसी के साथ होगा। अबू ज़र ग़िफ़ारी बार बार वजदानी कैफियत में पूछते जाते थे। कौनैन के सरदार ने पूछा ए अबू ज़र, किसको किससे मोहब्बत हो गई? ए अबू ज़र, किसको किससे मोहब्बत हो गई? अबू ज़र हाथ जोड़ के कहने लगे हुजूर वो जो छोटे से भी छोटा है ना वो मैं हूँ। हुजूर वो जो छोटे से छोटा है वो मैं हूँ, और वो जो बड़ों से बड़ा है हुजूर वो आप है। सरकार ने फिर फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है, जो जिससे मोहब्बत करता है कयामत के दिन उसी के साथ होगा। बस मोहब्बत, सरकार से मोहब्बत है, कयामत के दिन सरकार के साथ होंगे। लेकिन ये जरूर तय कर लीजिएगा कि मोहब्बत की तारीफ वो नहीं चलेगी जो हम तय करें, मोहब्बत की तारीफ वो चलेगी जो कुरान तय करे, और कुरान ने तारीफ तय की है मोहब्बत रसूल की, मोहब्बत खुदा की। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए हबीब इनसे कहिए कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, अगर तुम्हें वाकई अल्लाह से मोहब्बत है तो उसकी एक दलील है, फत्तबिऊनी, इनसे कहिए मेरा इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो। और जब ये आपकी पैरवी करेंगे तो क्या होगा? ये नहीं फरमाया कि इनको अल्लाह से मोहब्बत है, ये आपकी पैरवी करें, बात मुसल्लम हो जाएगी कि हाँ भाई मोहब्बत है। नहीं, फिर एक इनाम भी दिया। हबीब ये कहते हैं इन्हें अल्लाह से मोहब्बत है, इनसे कहो मेरा इत्तबा करो युहब्बिबकुमुल्लाह। अरे तुम अल्लाह से मोहब्बत कर रहे थे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तुम मुहिब्बे खुदा बनना चाह रहे थे, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बनाएगा। इत्तबा करो मुस्तफ़ा करीम का। तो मोहब्बत इत्तबाए रसूल है, सिर्फ मीलाद के झंडे लहराना नहीं, सिर्फ चरागा करना नहीं। अगर माशरे में थोड़ी सी कड़वी बातें हैं समाज कर लीजिएगा बस, अगर माशरे में जश्न विलादत पर शहर सजा हुआ हो, क्या है भाई? नबी का जश्न विलादत है, नबी की आमद की खुशियां मनाई जा रही हैं। उस माशरे में न माँ का एहतराम हो, न बीवी की तकरीम हो, न बेटी की तकरीम हो। उस माशरे में न बड़ों का अदब हो, न छोटों पर शफकत हो, न पड़ोसी का ख्याल रखता हो, न बेटा माँ से सलीके से बात करता हो,
न माँ अपने बेटे की तरबियत करते हुए आखिरत को पेशे नजर रखती हो, फिर अगर कोई कहे कि हमने जश्न विलादत मनाकर मोहब्बत का हक अदा कर लिया तो बड़ा ही अहमकों की जन्नत में है। उससे बड़ा कोई अहमक नहीं हो सकता। जश्न विलादत मनाने का हक तब अदा होगा कि जिस नबी का जश्न विलादत मना रहे हो उस नबी की सीरत का कुछ तो असर नजर आए, उस नबी की तालीम कुछ तो नजर आए। अगर ये जश्न विलादत मनाकर भी ये मुआशरा इंसानी मुआशरा नहीं बनता तो ये जश्न विलादत भी एक सवालिया निशान है। सरकार का जश्न मनाएं, इबादत है, हम दिलो जान से मनाते हैं। हमारे नबी की आमद का जश्न है, कौनैन के सरदार की आमद का जश्न दिलो जान से मनाते हैं। लेकिन जिसका जश्न मना रहे हो सिर्फ उसके रास्ते पर मरने का जज्बा ना रखें, उसके रास्ते पर जीने का जज्बा भी रखें। सिर्फ ये जज्बा ना हो कि हम आपके रास्ते पर मर जाएं। यकीनन ये हमारी ख्वाहिश है हुजूर जब भी हम मरें आपके रास्ते पर मरें, लेकिन उससे पहले ये ख्वाहिश होनी चाहिए हुजूर हम जिए तो आपके रास्ते पर जिए, हुजूर हम जिए आपके तरीके पर जिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये उस मजलिस में मेरी हाजिरी हुई है कि जो खानकाह है और खानकाह भी खालिस खानकाह है, खालिस खानकाह है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विरासत चली है और उसकी एक ब्रांच ये भी है, उसकी एक शाख ये दरबार भी है। और सिद्दीक़ अकबर की विरासत का एक कमाल ये है कि 2 मिनट बस मैं ले लूँ इजाफी, कि जब सिद्दीक़ अकबर और सरकार मदीना मुनव्वरा पहुंचे, सरकार एक जगह पर बैठे तो सिद्दीक़ अकबर, रिवायत ये है, सिद्दीक़ अकबर उठे, सरकार के सरे अनवर पर एक चादर फैलाई, आने वालों से कहते थे लोगों ये हुजूर है, लोगों ये हुजूर है, लोगों ये हुजूर है। अब ये तो है रिवायत। अब शारहीन ने लिखा कि भाई वजह क्या हो सकती है, तो किसी ने कहा कि शायद वजह यह है कि दिन का वक्त था, नबी पर धूप न पड़ जाए, दिन का वक्त था, नबी पर धूप ना पड़ जाए, इसलिए सिद्दीक़ अकबर ने चादर फैलाई। सवाल यह है कि नबी ही वो है जिस पर कभी धूप नहीं पड़ती थी, बादल का टुकड़ा साया किए रहता था, तो नबी पर तो धूप पड़ती नहीं थी, तो फिर चादर क्यों फैलाए थे? इसलिए कि गारे सौर में 3 दिन नबियों का सरदार भी था, उम्मत का सरदार भी था, दोनों सरदार 3 दिन 3 रात गारे सौर में रहे। होता क्या था? होता ये था सिद्दीक़ अकबर देखते थे बस सरकार को, सरकार देखते थे बस सिद्दीक़ अकबर को। जब सरकार के चेहरे पर सिद्दीक़ की निगाहें, सिद्दीक़ की निगाहें सरकार के चेहरे पर, सरकार की निगाहें सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पर, तो सरकार के चेहरे अनवर का अक्स रुखे सिद्दीक़ में आया, सरकार के चेहरे अनवर का अक्स रुखे सिद्दीक़ में आया, और रुखे सिद्दीक़ में ऐसा अक्स आया, ऐसा अक्स आया, मदीने में गए पता नहीं चलता था सिद्दीक़ कौन है, सरदार कौन है। तो फिर सिद्दीक़ अकबर ने चादर सर पे फैलाई, लोगों ये मुस्तफा हैं, लोगों ये हुजूर हैं। शब्द एक अक्स उतरा सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पर, और एक अक्स उसके चेहरे पर भी उतरा था जिसको तलवारों के साये में लिटाकर आए थे। रात को काफिर देखकर कहते थे अभी नबी सो रहे हैं, सो अली रहे थे, देखने वालों को नबी लगते थे। एक अक्स मौला अली के चेहरे पर उतरा, एक अक्स सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पर उतरा। क्यों? इसलिए कि इन्हीं से तो तरीकत के सिलसिले जारी होने थे, तरीकत के सिलसिलों में और क्या है, वही अक्स तो चल रहा है, वही अक्स चल रहा है, वही अक्स सफर में है, वही अक्स सफर में है। बस सिलसिला कलाम इसी पर तमाम पाक परवरदिगार मालिकुल मुल्क सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया की इस अजीम खानकाह के फयूज़ और बरक़ात से हमारे ज़ाहिर और बातिन को अल्लाह उजला फरमाए। व
بنعمة ربك فحدث صدق الله